नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश त्रिपाठी एक बार फिर से एसएससी यान पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है भारत के भूगोल में भारत के प्रमुख द्वीप। और ये जो द्वीप होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझना है। दरअसल द्वीप क्या होता है, एक बड़ा सा स्थल खंड हो सकता है या छोटा हो सकता है, और उस स्थल खंड के चारों ओर क्या होता है, पानी होता है। तो ये जो स्थल खंड है जो चारों दिशा से पानी से घिरा हुआ है, वही स्थल खंड द्वीप कहलाता है। अब ये द्वीप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं? तो उसी तरीके से हम समझेंगे भारत के प्रमुख द्वीप। तो देखते हैं भारत के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं। तो भारत में देखिए, दक्षिण भारत में जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, वहां पर बंगाल की खाड़ी पड़ेगी और इधर अरब सागर पड़ेगा, नीचे हिंद महासागर पड़ेगा। तो अब देखना, जहां पर पानी वाला क्षेत्र है और उस पानी के क्षेत्र में द्वीप मिलेंगे। आगे नदी के रास्तों में भी द्वीप मिलते हैं, जिसे नदी द्वीप कहते हैं। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण बताना पड़ता है, वो है आपका माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में। और वैसे वो तो नदी द्वीप है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे द्वीप दिखाए गए हैं। पहले इनकी पहचान कर लेते हैं, ये कौन कौन से द्वीप हैं। देखिए, यहाँ पे जो द्वीप है, यहाँ पे ध्यान देना, ये गुजरात है, ये देख पा रहे हैं ना, गुजरात। और गुजरात में ये इलाका है कच्छ का, और ये है कठियावाड़ प्रायद्वीप का। यहाँ पे पहला द्वीप मिलता है पच्छम, और दूसरा द्वीप मिलता है खादिर, तीसरा द्वीप मिलता है बेला। आप पहले बिल्कुल बने रहिए, देखिए कि ये द्वीप हैं कहाँ। हम अगले पेज पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा द्वीप जो है दीव है, जो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। और एक द्वीप पड़ता है अलिया बेट। अच्छा, बेट गुजराती शब्द है और इसका मतलब भी द्वीप होता है। तो आप अक्सर गुजरात के जो द्वीप देखेंगे, अलिया बेट, खदिया बेट, तो ये सब द्वीप हैं। बेट का मतलब द्वीप होता है। तो यहाँ पे ये द्वीप मिलता है अलिया बेट। अलिया बेट जो है ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, यहाँ से बहुत सारा पेट्रोलियम निकलता है। अगले द्वीप पे चलते हैं, तो महाराष्ट्र में ये पड़ता है सालसेट द्वीप। तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, सालसेट द्वीप हो गया। अब इसी पे क्या बसा हुआ है, मुंबई बसी हुई है। नीचे आके देखते हैं तो ये है केरल। केरल में भी कुछ द्वीप मिलेंगे, जैसे बेलार पदम द्वीप है, ये पड़ता है आपका बेम्बनाद झील में। तो इसके साइड में कौन सी झील है, बेम्बनाद झील। और यही केरल में नीचे भी एक द्वीप पढ़ने को मिलेगा, वेलिंगटन। और ये लक्षद्वीप समूह है ये आपका, और ये सबसे छोटा द्वीप समूह है लक्षद्वीप। इनमें से जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, उसका नाम है मिनिकॉय। ये सारे द्वीप ध्यान से ऐसे समझना है कि ये द्वीपों का जो कलेक्शन है, जैसे लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं, कुछ द्वीप सिंगल हैं, और वो सिंगल द्वीप कुछ न कुछ खास चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, उनको हम समझेंगे। लेकिन अभी आपको ये जानना है कि ये द्वीप हैं कहाँ पर। तमिलनाडु में चलते हैं तो यहाँ पे भी प्रमुख द्वीप मिलेंगे। तो पहला द्वीप जो मिलता है वो है रामेश्वरम द्वीप, इसी को कहते हैं पंबन द्वीप। भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई किए थे, तो जाने से पहले यहीं पे क्या किया था, राम ने शिवलिंग स्थापित किया इसी रामेश्वरम में, और वहीं रामेश्वरम इसका नाम पड़ गया। और इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो भारत का अंतिम द्वीप मिलता है धनुषकोडी। बहरहाल इससे सारी पुलें बन चुकी हैं, अब ये जुड़ चुका है एक नेशनल हाईवे से। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे एक झील है, ये आंध्र प्रदेश है
और ये तमिलनाडु है। और ये झील आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी है और तमिलनाडु के भी हिस्से में है। इसी में एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। अब ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये भी बहुत चर्चित जगह है। यहाँ पे क्या है, जिसको आप जानते होंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अब ये आपसे सवाल पूछा जाए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो ये सवाल है, तो ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। अब ये पूछे कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में है या कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बताना होगा पुलिकट झील में पड़ता है। लेकिन फिर ये आपसे ऐसे भी पूछ ले कि बताओ ये जो है किस राज्य में है श्रीहरिकोटा। भाई पुलिकट झील तो आपका तमिलनाडु में भी है 14%, और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में भी है लगभग 86% के आसपास। अब उसमें से श्रीहरिकोटा जो है ना वो आंध्र प्रदेश के हिस्से में पड़ता है। यहीं पे आगे आंध्र प्रदेश में एक द्वीप और मिलेगा, होप द्वीप। यहीं पे कोरिंगा नदी बहती है, उसके मुहाने पे मलबा जमा होने से एक द्वीप का निर्माण हुआ है दोस्तों, उसका नाम है होप द्वीप। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना चाहिए, हम आपको बता देते हैं। ये जो है जैसे मान के चलो यहां पे समझिए, ये आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में एक जगह है काकी नाड़ा। ये क्या है? पोर्ट है, बंदरगाह। और यहीं से 10 किलोमीटर दूर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है होप द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? होप द्वीप। अभी ये होप द्वीप समझिए आप, ये कैसा द्वीप है? ये एक ऐसा द्वीप है जब कभी यहाँ पे समुद्री तूफान वगैरह उठते हैं तो ये सारे समुद्री तूफान को झेल जाने की क्षमता होती है इस द्वीप में। तो यहाँ के बंदरगाह जो है काकीनाडा दोस्तों बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ये भी अपने दिमाग में रखना है। चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा द्वीप है। तो देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, होप द्वीप के आगे यहाँ पे चलते हैं तो एक झील मिलती है, चिल्का झील। देखो, और चिल्का झील में एक द्वीप मिलता है नाला बाना द्वीप। अब ये नाला बाना द्वीप जो है ना, यहाँ पे देखिए नाला बाना द्वीप, ये क्या है? ये पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों, पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कभी कभी एसएससी में पूछा गया है, एक एसएससी में भी पूछा गया सीजीएल में कि नाला बाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों। आपका जवाब होना चाहिए ये उड़ीसा में है। नाला बाना क्या है? तो ये एक द्वीप है। ये किस राज्य में है? तो जवाब होना चाहिए उड़ीसा में है। किस झील में है? तो जवाब होना चाहिए चिल्का में होगा। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिए। अगला द्वीप जो है व्हीलर द्वीप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये व्हीलर द्वीप है जिसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। देखिए ये ऐसा द्वीप है, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो ये व्हीलर द्वीप पे हम देख ही लेते हैं। ये है अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ये व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप जो है तट से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। अब यहाँ पे समझिए ये किस से बना हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों दो नदी बहती है उड़ीसा में, एक तो ब्राह्मणी नदी बहती है और एक ऊपर से आती है वैतरणी नदी। इसी के जो मलबे आते हैं उसका निक्षेप यहाँ पे जमा हो गया और एक द्वीप बन गया। इस द्वीप का नाम व्हीलर रखा गया। देखिए 1991 में पहली बार इसी व्हीलर द्वीप से एक मिसाइल को छोड़ा गया, उसका परीक्षण किया गया, पृथ्वी नाम था। और उस समय जो मिसाइल मैन थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे।
और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे। और जब उनकी मृत्यु हुई, और वैज्ञानिक भी थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हीं के नाम से इस व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। बिल्कुल नजदीक है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के अंतर्गत आता है ये द्वीप। और इस तरीके से हम कह सकते हैं व्हीलर द्वीप जो है आज अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और किस राज्य के अंतर्गत है? उड़ीसा। अब चलते हैं अगले द्वीप की ओर। देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है गंगा सागर द्वीप। एक चीज बताइए, ये गंगा सागर द्वीप है और यहां पे मैंने जो ग्रीन कर रहा हूं आप देख सकते हैं, यहां पर एक नदी गिरती है। आगे नदी आप समझेंगे। इस नदी का नाम है हुगली। और हुगली नदी के मुहाने पर जो द्वीप का निर्माण हुआ उस द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। ये द्वीप है, यहां पे देख सकते। तो ये गंगा सागर द्वीप जो है, हिंदू धर्मावलंबी यहां बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, वही मकर संक्रांति के समय। और कहा भी जाता है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो यहाँ लोग जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। और यहीं पर एक कपिल मुनि है, उनकी मूर्ति है इसी द्वीप पर। और एक हाथ में उन्होंने भागीरथी को गोद में लिया है। भागीरथी मतलब जो गंगा को लाए थे। तो ये भी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्थान है। अगला द्वीप जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पे न्यू मूर द्वीप। यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ इसको और बड़ा कर दूं। देखो तो ये जो न्यू मूर द्वीप है इसको समझिएगा। न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित द्वीप है। इसको क्या कैसे समझिए, ऐसे यहाँ पे समझिए। ये है स्टेटमेंट इसका लिखा पूरा। न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर विवादित द्वीप था। यहाँ पे ध्यान देना है, था। ठीक। 2009 बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या कर दिया? केस कर दिया और कहा कि ये द्वीप हमारा है। ने दावा करना स्टार्ट कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है दोस्तों? हेग में है। हेग कहां पड़ता है? तो नीदरलैंड में है। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। अब 2014 में हेग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 19,467 वर्ग किलोमीटर, इस द्वीप का जो एरिया है दोस्तों वो 25,000 वर्ग किलोमीटर है। उनमें से 19,467 वर्ग किलोमीटर किसका होगा? बांग्लादेश का। और शेष जो बचेगा लगभग वो होगा भारत का। लेकिन आप यहां पे एक बात फिर से समझिए, बाद में फिर क्या डिसाइड हुआ? न्यू मूर द्वीप की स्थिति जो थी वो भारतीय समुद्री सीमा में था। ध्यान से समझिए। अब न्यू मूर जो द्वीप था, मान के चलो वो भारत, मान के चलिए उस भारत समुद्री सीमा जो था भारत का उसमें आ गया। और इस तरीके से इस पर क्या है? भारत का अधिकार है। तो ये न्यू मूर द्वीप, एक सवाल यहां से और बनेगा, ध्यान से समझें। अब ये आपसे पूछे कि बताओ सबसे नया द्वीप भारत का कौन सा है? सबसे नया जो बना हुआ है, तो ये है न्यू मूर द्वीप। 1970 में ये बहुत ज्यादा अस्तित्व में दिखने लगा। पहले बहुत हल्का हल्का दिखता था, लेकिन 1970 में एक तूफान आया था, चक्रवात, भोला चक्रवात। भोला चक्रवात आप पढ़ सकते हैं, ये गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगा। ये लगभग भोला चक्रवात जब आया तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई और बहुत सा समुद्र का जो नदियों का निक्षेप था, गंगा, ब्रह्मपुत्र का,
वो हलचल से मात्रा एक जगह ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया और इस वजह से इस द्वीप का निर्माण हुआ। चलते हैं आगे। विवाद भी रहा और विवाद हल भी हो गया। अगला द्वीप देखते हैं। यहाँ पे ये है द्वीप इधर। अच्छा, इधर के सारे द्वीप कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अंडमान निकोबार की ओर। तो यहाँ पे देखना है आपको, ये जो है इधर के अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे आ जाते हैं ये। तो यहाँ से आपको द्वीप मिलते हैं अंडमान और निकोबार के। तो यहाँ पे जो पहला द्वीप मिलता है दोस्तों, वो मिलता है उत्तरी अंडमान, ये मिलता है। और उसके बाद मध्य अंडमान, और उसके बाद दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद बहुत छोटा सा पड़ता है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया दक्षिणी, और यहाँ छोटा सा पड़ता है जिसको कहते हैं लघु अंडमान। अभी ये अंडमान कितने हो गए? 4 हो गए। और इसके कुछ साइड में द्वीप वगैरह पड़ते हैं और अन्य द्वीप पड़ते हैं, जैसे बैरन पड़ता है। तो यहाँ पे तो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ये भी प्रश्न बनता है कि बताओ सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कौन सा है? तो बैरन। या पूछ सकता है बैरन ज्वालामुखी कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में, भारत में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों बैरन ज्वालामुखी। 1773 के आसपास ये फटा हुआ था जब हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और तब से ये सक्रिय है। 2005 से इसकी रफ्तार और बढ़ गई। अब चलते हैं नारकोंडम को समझते हैं। तो ये मध्य अंडमान के जस्ट ईस्ट में है, पूरब में है, और ये भी एक ज्वालामुखी है, लेकिन ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब ये भी सोचते होंगे कि प्रसुप्त क्या है। देखो भाई, प्रसुप्त वो है जो उठे और मतलब जगे सोए, ऐसी स्थिति में। जैसे हम आप क्या है? प्रसुप्त हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, है ना। उसी तरीके से ये भी ज्वालामुखी जो है नारकोंडम, कभी लावा निकालता है, कभी शांत हो जाता है, कभी निकालता है, कभी शांत हो जाता है, ऐसे काम इसका चलता है। बैरन को तो आपने समझ ही लिया कि लगातार से निकाल रहा है। और एक होते हैं सुसुप्त, जो कभी लावा निकालते थे, अब क्या हो गए हैं? शांत हो गए हैं, उनको कहा जाता है सुसुप्त। अगला हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है दोस्तों। ये भी परीक्षा में आया हुआ, बहुत बार ये प्रश्न आया। अच्छा, ये प्रश्न बहुत बार आया। ये बताइए, अंडमान ऊपर ये हो गए, नीचे क्या पड़ता है? निकोबार। अब अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल क्या है? अक्षांश रेखा क्या है? तो 10 अंश चैनल, ऐसे आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके बीच में एक दर्रा गुजरता है जिसको डंकन दर्रा कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछे कि डंकन दर्रा किसके बीच में? ये तो भाई हो गया दक्षिणी अंडमान, और ये हो गया लघु अंडमान, और लघु और दक्षिणी अंडमान के बीच में क्या है? डंकन दर्रा, डंकन पास। तो ये दिमाग में रखना है। और उसके बाद देखते हैं निकोबार में। तो निकोबार में पहले मिलता है कार निकोबार, ये मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है दोस्तों? लघु निकोबार, छोटा निकोबार, और उसके बाद बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार को बोलते हैं दोस्तों ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। इसी पे भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी बिंदु पॉइंट है, जिसको कहते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ये भी एक सवाल है अपने आप में। कितने हो गए आपके द्वीप? अब कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनको हम आपको एक्स्ट्रा समझा देते हैं। जैसे वहाँ पे जगह कम था, अगले पेज पे हमने आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए, देखो ये एक द्वीप मैंने आपको बताया ना, सालसेट द्वीप, महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई जो है इसी द्वीप पर स्थित है। तो इसको थोड़ा समझिए कि ये कैसे बना। भाई आप जानते हो द्वीप वो होते हैं जिनके चारों ओर पानी हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा पानी वाला यहाँ पे
ऐसे पानी का पूरा इलाका, नीचे पूरा पानी और इधर पानी अरब सागर से लगा हुआ है। ठीक, महाराष्ट्र है ये। तो ये है क्या, यहाँ जो पानी है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि पश्चिमी तटों पर क्रीक देखने को मिलता है। क्रीक क्या होता है, चट्टानों में क्रेक होना, दरार होना। अब जैसे कोई चट्टान है, उसमें दरार पड़ गई और ये इस तरीके से क्रेक हो गया। ये चट्टान थी और इसमें दरार पड़ गई, क्रेक हो गया, बीच में पानी चला गया। अब इसी को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में क्रीक बोलते हैं। अब इसी तरीके से यहां पे मिलता है। तो देखो ऊपर कौन सा क्रीक है दोस्तों, बसाई क्रीक, तो पानी है। और यहां पे कौन सा क्रीक है दोस्तों, तो थाड़े क्रीक। हाँ, वही थाड़े जो मुंबई से थाड़े ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ध्यान है। तो यहाँ पे वही ट्रेन चली थी, यही थाड़े से मुंबई के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ पे देखना नीचे कौन सा शहर है, मुंबई शहर बसा हुआ है, जिसे भारत की माया नगरी बोलते हैं। और आगे क्या है इसकी खास बात, ये महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी है, फिल्म जगत जो है यहीं पर है, बॉलीवुड। तो ये आगे समझिए। तो यहाँ पे ऊपर एक नेशनल पार्क मिलता है जिसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं सालसेट द्वीप का ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट यहीं पर है, बहुत अच्छा ये जगह है, घूमने लायक जगह है। और यहाँ पर क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया है इसी पे, सालसेट द्वीप पे। तो एक आप कभी पढ़े होंगे गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, क्या बोला जाता है हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे, भारत का प्रवेश द्वार। तो ये भारत का प्रवेश द्वार यहीं पे है। और आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, या वैसे भी कहीं पे गए होंगे तो देखे होंगे मुंबई में ये चीजें। अब इसके नीचे आते हैं तो एक द्वीप और मिलता है, और इस द्वीप का नाम है बूचर द्वीप। अच्छा, बूचर कितना गंदा नाम है ना। तो बूचर द्वीप का नाम अब क्या पड़ गया है, जवाहर द्वीप। क्या पड़ गया भैया, जवाहर द्वीप। अब इस द्वीप पर क्या होता है ये भी जानना चाहिए। अब इस द्वीप पर क्या होता है कि यहीं से थोड़ी दूर पे जाएंगे, 170 किलोमीटर के आसपास जाएंगे तो बॉम्बे हाई पड़ेगा। और बॉम्बे हाई से क्या आता है, पेट्रोलियम आता है। और वो पेट्रोलियम जो निकालते हैं तो भाई रिफाइनरी के पास भेज दिया जाता है। एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ पे टैंकर स्थापित किए गए हैं, टैंकरों में रखा जाता है। 2017 में यहाँ पे क्या हुआ, एक आकाशीय बिजली गिरी और उससे टैंकर में आग लग गई। बहुत मशक्कत से ये आग बुझा पाए थे। तो वैसे टैंकरों को यहाँ रखना सेफ नहीं होता, पब्लिक प्लेस में दूर रखना कोशिश करते हैं, जो द्वीप वगैरह हो छोटे वहां रख दिया जाता है। तो ये बूचर द्वीप है। और इसी के जस्ट नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है दोस्तों, उस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप है, ये बिल्कुल आपका थाड़े क्रीक में। अभी एलिफेंटा द्वीप को क्या बोलते हैं, घारापुरी द्वीप बोलते हैं। ये आपसे पूछा गया सवाल है स्टेट पीसीएस एमपी में, घारापुरी द्वीप इसे कहा जाता है। तो ये एलिफेंटा द्वीप को कहा जाता है दोस्तों। इसी एलिफेंटा द्वीप में क्या मिला है, इसी द्वीप पर आप ध्यान से समझना, बहुत सारे मूर्तियां मिली हैं और खास करके वो मूर्तियां शिव जी की मिली हैं। इसी में एक बहुत खास मूर्ति मिली है शंकर जी, शिव जी की और पार्वती की। तो यहीं से कल्पना उठा कि अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर जो मूर्ति है पहली बार कहां से मिली, तो इसी द्वीप से मिली है दोस्तों, एलिफेंटा से अर्धनारीश्वर। उसमें आधा भगवान शंकर का फेस है, आधा हिस्सा जो है माता पार्वती का फेस है। तो ये चीज हो गया अर्धनारीश्वर का। अब यहां पे आगे समझते हैं।
यहीं पर एक बंदरगाह है जो किसी जमाने में बहुत बड़ा होता था। अच्छा, लेकिन आज भी क्या छोटा नहीं है, लेकिन सबसे व्यस्त बंदरगाह है भाई मुंबई में है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट, जिनको JNPT बोलते हैं, तो वो यहीं पर है। और इस तरफ पड़ता है दोस्तों नवी मुंबई, और ये है मेन मुंबई, मुख्य मुंबई, जिसे पुरानी मुंबई बोल सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं बच रही है नवी मुंबई। ओके, तो ये चीज हो गई आपका सालसेट द्वीप। महाराष्ट्र में मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है दोस्तों? सालसेट द्वीप पर। अब एक द्वीप की कड़ी में एक द्वीप आपके सामने और आता है। अब देखो, ये आप पहचानने की कोशिश करो, यहां सब लिखा हुआ है। ये देखो केरल इधर पड़ता है, और ये जो पानी का हिस्सा मैंने बनाया है ये है वेम्बनाड झील, ये पूरा। और इधर आ जाएंगे तो अरब सागर पड़ेगा, ये पूरा क्या पड़ेगा? अरब सागर पड़ेगा। अब यहां पे समझना है कि अरब सागर का पानी किसमें है? इस वेम्बनाड झील में। और इसमें द्वीप भी मिलते हैं, एक द्वीप का नाम है वेलार पदम और दूसरे द्वीप का नाम है वेलिंगटन। और इसके मुहाने पर जो अंतरीप बनता है, बैरियर बनता है दोस्तों, उस पर शहर बसा हुआ है कोच्चि। और कोच्चि को आप जानते हैं अरब सागर की क्या कहते हैं? रानी। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को। एक बात और ध्यान देना है, इस कोच्चि में शिप बनते हैं, बड़े बड़े शिप रिपेयरिंग होती है, नई शिप बनते हैं। तो कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड जो है कोच्चि में है। उसके बाद आप ध्यान देना, ये जो द्वीप हैं ये किस लिए चर्चा में है। तो यहां पे मैं बता दूं, एक सवाल वेलिंगटन द्वीप से पूछता है कि भारत का कृत्रिम द्वीप किसे कहा जाता है? भारत का कृत्रिम द्वीप किसे कहा जाता है? देखो, आपने सुना होगा कृत्रिम झील, गड्ढा मानव ने खोदा, उसमें पानी भर गया, कृत्रिम झील बन गई। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कोई मानव द्वारा द्वीप बना दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। तो क्या सोचते हो कि पानी में बहुत बड़ी मात्रा में हम मिट्टी डाल दें और वहां पे लैंड दिखने लगे और उसको हम कृत्रिम द्वीप बोल दें? लेकिन ये बड़ा कठिन काम है दोस्तों। यहां पे आप समझिए, पहले ये वेलिंगटन द्वीप इससे जुड़ा हुआ था, किससे? इस कोच्चि से, बैरियर से। अब जब ये कोच्चि से जुड़ा हुआ था तब ये द्वीप नहीं था, क्योंकि द्वीप की डिफिनेशन क्या होती है? जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। तो जब इसको हटा दिया गया, काट दिया गया दोस्तों, तब ये बन गया द्वीप। और इसीलिए सवाल बन गया भारत का कृत्रिम द्वीप किसे कहते हैं? वेलिंगटन को कहते हैं। अब ये हो गया कहां पर है? अलग है कोच्चि से। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों यहीं पर है, वेम्बनाड झील में। आगे चलते हैं गुजरात में। अच्छा, गुजरात में अभी आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कुछ द्वीप हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये राज्य है गुजरात। यहाँ पे देखिए, आपको बताया था ना अलिया बेट, और मैंने बेट को बताया भी था, गुजराती भाषा में बेट का मतलब होता है द्वीप। और यहाँ पे एक बात और भी मैंने बताया था कि बेट से कई द्वीप हैं, अलिया बेट है, खदिया बेट है, कई बेट मिलेंगे। अब यहाँ पे एक द्वीप और इंपॉर्टेंट है, द्वीप, जिसका नाम ही है दीव। तो दीव है, और ये किसका है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये गुजरात की भूमि में जरूर है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। ऐसे दराज से है, क्रीक से है, इसमें भी पानी इसी तरीके से है। और ये अलिया बेट तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और ये किसका केंद्र शासित प्रदेश है? तो दादर नागर हवेली दमन अप दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी का हिस्सा है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये ऊपर। तो जिस तरीके से आप जानते हो कि जिसके तीन तरफ पानी हो और एक तरफ स्थल हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहां पे देखना, यहां पे पानी है, इधर पानी है,
यहां पे पानी है, तो इसके इस लैंड के तीन तरफ क्या हो गया, पानी हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, कठियावाड़ प्रायद्वीप। तो इस लैंड को बोला जाता है प्रायद्वीप, और यहां कठियावाड़ पड़ता है तो इसका नाम दिया गया कठियावाड़ प्रायद्वीप। अब यहां पे भी वही चीजें देखने को मिल रही है, यहां पे भी पानी हो गया, यहां पे भी पानी हो गया। इस वाले हिस्से को बोलते हैं कच्छ प्रायद्वीप। तो ये है कच्छ प्रायद्वीप। अब इसमें एक बात ध्यान से समझना, वैसे मैं आपको बता दूं कि कच्छ जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आकार में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ है। अब यहां पे क्या स्थित है, महान कच्छ का रण है, दलदली इलाका है। अब दलदली इलाका कैसे बन गया दोस्तों, पहले यहाँ पे पूरा खाली इलाका था, पानी का क्षेत्र था, तो इधर कुछ नदियां बहती थी जो आप बाद में समझेंगे। सिंधु नदी इस दिशा में आज जाती है, पहले यही सिंधु नदी इस दिशा में आती थी, और इतनी ये नदियां अपना अवसाद मिट्टी इसमें डाल के इस जगह को इन्होंने पाट दिया, और जब पाट दिए तो इसमें क्या हो गया, पानी और मिट्टी दलदल एरिया बन गया, और इस वजह से यहाँ पे क्या बने, वो दलदल बन गया, और इसका नाम रखा गया महान कच्छ का रण, दलदल एरिया। अब इसी में बीच में दोस्तों द्वीप मिलते हैं, पहला द्वीप पच्छम है, दूसरा एक द्वीप मिलता है खादिर, तीसरा एक द्वीप मिलता है बेला। तीन द्वीप मिलते हैं कच्छ में, इसको ध्यान रखना है। जो खादिर द्वीप है दोस्तों, यहां से एक सवाल निकलता है कि खादिर द्वीप जो है आपका, ये यहाँ पे खादिर द्वीप जो है आपका क्या है, यहीं पे धौलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता उस दौर का एक स्थल मिला है धौलावीरा, ये आप ध्यान रखना। आपसे पूछेगा धौलावीरा कहां पर है, तो गुजरात में है। कहां, किस द्वीप पर है, अब ये प्रश्न बन सकता है। गुजरात तो खुद पूछा है, लेकिन अब पूछ ले किस द्वीप पर है, तो खादिर द्वीप पे है। नीचे देखो दोस्तों, यहां माउंटेन है, कच्छ की पहाड़ी, और बीच में पड़ता है भुज, तो ये ध्यान रहे। और यहीं पे एक जलाशय भी पड़ता है, और वो जलाशय का नाम है नारायण सरोवर। देखो हमने झील में आपको ये बताया है नारायण सरोवर कहाँ है, सरोवर शब्द आ जाए तो पहचानना गुजरात का है। इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ, अच्छा इसमें कुछ नदी भी गिरती हैं आज, जो इसी में जाके समाप्त हो जाती हैं। एक नदी इस दलदल में गिरती है, लूनी नदी। अब अरावली पहाड़ी पड़ती है यहाँ पे, अब अरावली पहाड़ी से एक नदी इधर चली जाती है, बनास। अब ये बनास जो है दोस्तों किसमें मिलती है, तो याद रखना चंबल में मिलती है। पूरब में चली गई, इसको पूर्वी वाला बनास बोलते हैं। और एक यहीं से नदी निकली जिसको बोलते हैं ये पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास और सरस्वती नदी, रूपेण नदी, ये इस वाले जगह पे आ जाते हैं जिसे कहते हैं छोटा रण। इसको क्या बोलते हैं, छोटा रण। तो ये तो बड़ा रण था और ये छोटा रण था, तो पूछ लेता है कि छोटे रण में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, तो पश्चिमी बनास नदी, सरस्वती नदी, रूपेण नदी। लेकिन आपसे पूछे कि बड़े रण में गिरने वाली नदी प्रमुख कौन सी है दोस्तों, तो लूनी। एक सवाल ऐसे भी बनता है कि ये बताइए कौन सी नदी बहते बहते गायब सी हो जाती है, विलुप्त सी हो जाती है, वो है लूनी नदी। अब यहाँ पे ये समझना है कि ये द्वीप आप समझ गए। अच्छा एक बात और ये समझिए, यहाँ का जो दलदल है, मिट्टी है, वो बिल्कुल लवड़ी है, नमकीन है, ठीक। और इस वजह से नमक भी यहाँ बहुत सारा मिलता है, बनता है। इसी एरिया में जंगली गधा मिलता है, और वाइट डेजर्ट, सफेद मरुस्थल, इसी कच्छ के रण को ही बोला जाता है। तो दोस्तों ये रहे आपके भारत के द्वीप, और इस हिसाब से आप समझ चुके हैं कि भारत में मुख्यतः कितने द्वीप हैं, और हमने आपको समझा भी दिया है। अब अगला एक टॉपिक लेकर आएंगे
भारत के पर्वत, माउंटेन, फिर उसके बाद नदी लाएंगे, उसके बाद पठार लाएंगे, ऐसे करके कई कई टॉपिक लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो नमस्कार दोस्तों।